हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्वजनिक बुक्स पर। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी उन 5 बुक्स के बारे में जो इस टफ टाइम में आपको पढ़नी चाहिए कोरोना फियर से, कोरोना स्ट्रेस से बाहर आने के लिए। उस लिस्ट की पहली बुक थी मैन सर्च फॉर मीनिंग। उस वीडियो में हमने आपसे कहा था कि इस बुक की इन डिटेल समरी जल्दी हमारे चैनल पर अवेलेबल होगी। सो हियर वी आर, लेट्स बिगिन। जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य, ऑथर विक्टर फ्रैंकल की आत्मसंघर्ष करने की प्रबल इच्छा की कहानी है, जहाँ से वे तब सर्वाइव करके बाहर निकलते हैं जब आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही होती है और वे सारी उम्मीदें खो चुके थे। ये किताब बहुत ही प्रेरणादायक है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे कैदियों को सजा देने के लिए और उन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए गए थे। यहाँ उन्हें खाने के लिए बहुत कम खाना था, ना ही कपड़े, पानी और सोने को भी नहीं मिलता था। अगर कोई कैदी बीमार हो तो उसे स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिलती थी, बल्कि उन्हें मारने के लिए गैस चैम्बर्स उनका इंतज़ार कर रहे होते थे। ऐसे ही टॉर्चरिंग कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखे गए थे ऑथर विक्टर, जहां उन्होंने 3 साल बिताए और अलग अलग 4 कैंप्स में। और उन्होंने उस पीरियड में अपने माता पिता, भाई, बच्चे समेत पूरे परिवार को खो दिया। भूख, ठंड, बीमारी, टॉर्चर, ये सब कुछ सहा और होप बरकरार रखी कि उन्हें बाहर निकलना है, जबकि उनके साथ जाने वाले कैंप्स में भर्ती होने वाले सभी लोग मर चुके थे। उन्होंने ज़िंदगी की होप का, खुशी का मतलब सीखा और अपनी उस सीख को उन्होंने मिलियंस तक पहुंचाया अपनी बुक के माध्यम से, और उन सभी की लाइफ चेंज कर दी। जब विक्टर कैंप में थे, डॉक्टर होने के नाते वे कई कैदियों की हेल्प करते थे। एक पेशेंट आया जिसने अपना सपना सुनाया और कहा कि मेरे सपने में आई एक आवाज़ ने कहा है कि तुम 30th ऑफ द मार्च तक यहाँ से आज़ाद होगे। ये सपना उन्होंने फरवरी में देखा था और इंतज़ार कर रहे थे मार्च एंड होने का। उस पेशेंट के चेहरे पर स्माइल थी और होपफुल था, लेकिन मार्च में वॉर बहुत तेज़ हो गया। उस पेशेंट की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण 31 मार्च को वह मर चुका था। पता चला कि उनके मरने की वजह टाइफस नाम की बीमारी थी, पर विक्टर जानते थे कि उन्होंने अपनी बाहर जाने की उम्मीद छोड़ दी थी। इस वजह से होपलेस होने के कारण उनकी मौत हो गई। उनका वाई स्ट्रॉन्ग नहीं था। ऐसे कैंप में कई लोग थे जिन्होंने अपनी बाहर निकलने को उम्मीद खो दी और वे मरते गए। ऑथर कहते हैं उन कैंप्स में 3 साल से अधिक तक सर्वाइव कर पाए क्योंकि उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उनका वाई स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने अपनी अधूरी लिखी हुई बुक पूरी करनी थी। ये उनका स्ट्रॉन्ग और क्लियर गोल था। लाइफ की परेशानियों से लड़ने के लिए हमारा वाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और गोल क्लियर होने चाहिए, मतलब जो करना है वो क्यों करना है। दोस्तों, हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसे सिचुएशंस आई होती हैं जब हम छोटी छोटी चीज़ों को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं, इतनी वैल्यू दे देते हैं कि वो हमें प्रॉब्लम देने लगती हैं, और कई बार हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और हर चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस देना 90% यूजलेस होता है। जो भी सिचुएशन हमारे साथ होती है वो हमेशा न्यूट्रल होती है और हम उसे अपने हिसाब से मीनिंग देते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव बनाते हैं, और वैसा ही इम्पैक्ट हमारी लाइफ में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते हैं, उनका डांटना एक नेचुरल सिचुएशन है। अब हम अपने हिसाब से उसे पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारी चॉइस है। आप जैसा चाहें सिचुएशन को वैसा मीनिंग दे सकते हैं, तो क्यों ना नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव मीनिंग दे के खुश रहें। ऐसा करना आपको मेंटली खुश और हेल्दी रखेगा। आपका रिएक्शन और रिस्पॉन्स करने का तरीका भी हमें बुरी सिचुएशन से बाहर निकलने में हेल्प करता है। यूजुअली जब हमारे हिसाब से कोई बुरी सिचुएशन आती है तो हम उस सिचुएशन पर अननेसेसरी रिएक्ट करने लगते हैं। हम अपने आप को हर्ट करते हैं, इधर फिजिकली या मेंटली टेंशन लेके। कभी कभी तो हम दूसरों को भी हर्ट करते हैं। विक्टर 3 साल इतनी नेगेटिव सिचुएशन में भी होपफुल और पॉजिटिव थे, जहाँ उनके पास प्रॉपर खाना, कपड़ा कुछ भी नहीं था, ना ही फैमिली, और आसपास के लोग भी मरते जा रहे थे या मारे जा रहे थे। तो हम क्यों ऐसी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते? कई बार पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी अगर दिन में एक बार भी अगर आप नेगेटिव फील करते हैं तो लगभग 24 घंटे में से 2 से 3 घंटे खराब हो जाते हैं, यानी कि महीने के 4 दिन खराब, और साल का लगभग 2 महीना मूड खराब होने में निकल जाता है। तो इतनी शॉर्ट लाइफ में इस टाइम को किसी भी नए काम में लगा सकते हैं ना, नई स्किल सीख सकते हैं। तो दुखी रहने के रीजंस तो बहुत हैं, पर आपको खुश रहने के रीजंस ढूंढने होंगे। तो इस बात के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं कि अगर आप कोरोना पीरियड में स्ट्रेस्ड हैं तो ये भी देखिए कि हमें कितनी नई और अलग चीज़ें देखने को मिली। इतने समाज सेवियों को जानने का मौका मिला, आपको अपने घर पर रहने का पूरा समय मिला, नई स्किल्स सीखने के लिए आपको पूरा समय मिला। इस बैड सिचुएशन से बाहर निकलें तो आप ये अचीवमेंट काउंट कर पाएँ कि आपने ये सीखा, ये नई स्किल सीखी, इस टाइम का ऐसे यूटिलाइजेशन किया।
तो शुरू कीजिए, टेक योर फर्स्ट स्टेप। उस काम को जिसे आप कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए पहला स्टेप लीजिए। इंटरनेट की हेल्प लीजिए नए स्किल सीखने के लिए। यूट्यूब, गूगल और ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप सब कुछ सीख सकते हैं। हर फील्ड का ना सिर्फ बेसिक बल्कि एडवांस गाइडेंस भी आप फ्री में, लगभग फ्री में ही ले सकते हैं। कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने बड़े बड़े कोर्सेज ऑनलाइन फ्री कर दिए हैं। नए ट्रेंड्स ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसके बारे में सीखिए। अगर आप सोशल मीडिया में इंटरेस्टेड हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो एक्सट्रीम लेवल सीख सकते हैं। आप कुकिंग में इंटरेस्टेड हो, प्लेइंग में इंटरेस्टेड हो, ड्राइंग में, पेंटिंग में, म्यूजिक में, आर्ट्स में, किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, सब कुछ सीखना शुरू कर सकते हैं। बस आप शुरू कीजिए। अपने आप में क्वालिटीज़ ऐड करने का सबसे सही समय है। एट द एंड, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह के बुक समरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।